एक सवाल है जो मेरे मन में बार बार आता है कि कलयुग का अंत जब होगा तब पता चल जाएगा, पर कैसे होगा अंत और कौन करेगा। आप कहोगे कि कल की अवतार करेंगे, लेकिन भाई एक सवाल और है कि यदि कल की अवतार करेंगे अंत कलयुग का, तो क्या कोई उनका साथ भी देगा या वो अकेले होंगे इस महायुद्ध में, या कोई और भी उनका साथ देंगे। आज करते हैं बात इसी टॉपिक की। हम सभी को पता है कि भगवान हर युग में पापियों का अंत करते हैं और अवतार लेते हैं। वैसे ही आजकल हमें कलयुग के अंत से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलती है, पर कोई ये नहीं बात करता कि कैसे और कौन करेगा अंत। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भगवान शिव और विष्णु के बहुत सारे अवतार हैं जो आज भी अमर है। पर क्यों? क्या कोई बहुत बड़ी मिस्ट्री है जिसकी वजह से वो आज भी मौजूद है? सवाल अनेक है पर जवाब एक है दोस्तों, जो कि अंत में आपको भी समझ आ जाएगा। त्रेता युग में भगवान विष्णु के छठे अवतार ने जन्म लिया था, जिनका नाम परशुराम है। परशुराम जी एक महर्षि है जो कि भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त हैं। कहते हैं भगवान शिव ने परशुराम को अजर अमर होने का वरदान दिया था और उनको अपनी शक्ति स्वरूप एक परसा दिया था। कहा जाता है कि परशुराम जी ने 21 बार धरती को क्षत्रिय विहीन कर दिया था और धरती को पाप मुक्त कर ब्राह्मण को सौंप दिया और खुद तपस्या करने चले गए। उसी तरह त्रेता युग में भगवान शिव ने अवतार लिया था हनुमान जी का, जो कि अमर है, जिनके मौजूद होने का सबूत हमें आज भी मिल जाता है। आप सभी हनुमान जी की कहानी तो जानते हैं, लेकिन यदि आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट करें। पवन पुत्र महाबली हनुमान जी भी तपस्या में विलीन है और अजर और अमर है। पौराणिक कथा के अनुसार त्रेता युग में असुरों का राजा बलि धर्म कर्म में विशेष रुचि रखता था। असुर जाति का होकर भी उसने धर्म कार्य किए, तो भगवान विष्णु ने उसकी परीक्षा ली। उन्होंने वामन अवतार लेकर राजा बलि के पास चले गए। आपको बता दूं कि राजा बलि भी त्रेता युग में ही जन्मे थे। वामन अवतार को दान देने के लिए राजा बलि ने सब कुछ दान दे दिया था। कहते हैं कि जब राजा बलि ने वामन अवतार से दान के लिए बोला तो भगवान विष्णु ने 3 पग धरती मांग ली थी। राजा बलि बहुत बड़े दानी थे, उन्होंने वचन दे दिया। उसी समय वामन अवतार ने अपना स्वरूप इतना बड़ा किया कि उनके पहले कदम रखने से पूरी धरती, आकाश पाताल सभी आ गए, और दूसरे पग में उन्होंने स्वर्ग से लेकर सभी लोक और पूरा ब्रह्मांड मांग लिया। पुराणों से पता चलता है कि जब सब कुछ 2 पग में ही खत्म हो गया तो राजा बलि ने स्वयं को ही दान में दे दिया था, अपने सर पर तीसरा पैर रखवाकर, और अपना वचन पूरा किया। उनकी ऐसी निष्ठा देखकर भगवान विष्णु ने उनको भी अजर अमर का वरदान दिया था। महर्षि व्यास का जन्म त्रेता युग के अंत में हुआ था। वह पूरे द्वापर युग तक जीवित रहे। कहा जाता है कि महर्षि व्यास ने कलयुग के शुरू होने पर यहाँ से प्रस्थान किया। महर्षि व्यास को भगवान विष्णु का 18वां अवतार माना जाता है। ऋषि पराशर के पुत्र महर्षि वेद व्यास का जन्म आषाढ़ मास की पूर्णिमा को हुआ। उनको महाभारत, 18 पुराणों, ब्रह्मसूत्र, मीमांसा जैसे अद्वितीय वैदिक साहित्य दर्शन का रचयिता माना जाता है। कहते हैं कि स्वयं गणेश जी ने वेद व्यास जी के साथ बिना रुके सभी पुराण और ग्रंथ लिखे थे। महर्षि वेद व्यास भी अजर और अमर है। विभीषण रामायण के एक प्रमुख पात्र हैं। वे रावण के भाई थे। विभीषण बहुत ही बड़े राम भक्त थे। उन्होंने लंका में रहते हुए भी राम भक्ति की, जहां भगवान श्री राम के शत्रु रावण का राज था। विभीषण जी को श्री राम जी ने अजर और अमरता का वरदान दिया था, और कहते हैं कि उनको भगवान ब्रह्मा जी से सभी वेदों और पुराणों का ज्ञान प्राप्त था, और आज भी उनको देखे जाने के किस्से सुने जाते हैं। विभीषण जी का आचरण राक्षस कुल से होकर भी ब्राह्मण जैसा था। उनकी डिटेल वीडियो के लिए कमेंट जरूर करें। ये तो त्रेता युग के महावीर थे, जिनको भगवान से अमरता का वरदान प्राप्त था। वैसे तो वरदान तो भगवान ने बहुत से भक्तों को दिए, पर जिनका होने का सबूत कलयुग में मिलता है। इन्हीं की तरह ही द्वापर युग में भी कुछ ऐसे भगत हैं जिनको अमरता का वरदान प्राप्त था। अश्वत्थामा महाभारत काल अर्थात द्वापर युग में जन्मे थे। कहते हैं कि जन्म से ही इनके मस्तिष्क में एक स्वर्ण हीरा जड़ा हुआ है। उनकी गिनती उस युग के श्रेष्ठ योद्धाओं में होती थी।
वे गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र व कुरु वंश के राजगुरु कृपाचार्य के भांजे थे। कहते हैं कि अश्वत्थामा को भगवान शिव का अवतार माना जाता है और उनके बारे में तो ये भी सुना है कि भगवान कृष्ण ने उनके पाप और अधर्म का साथ देने के कारण उनसे उनकी मणि वापस छीन ली थी और उनको एक अभिशाप दिया था कि तुम इसी तरह इस संसार में कलयुग के अंत तक ऐसे ही रहोगे, न तुमको मृत्यु आ सकेगी। और आज भी अश्वत्थामा के होने का सबूत कई लोग देते हैं। और वैसे भी भगवान के अवतार का जन्म किसी महान कार्य के लिए होता है। इसी तरह गुरु कृपाचार्य भी अजर और अमर है। कृपाचार्य महर्षि गौतम शरद्वान के पुत्र है। ये कौरवों के कुलगुरु कहे जाते हैं। सावर्णी मनु के अनुसार कृपाचार्य की गिनती सप्तर्षियों में होती है। इन्हें चिरंजीव का वरदान प्राप्त था, इसलिए इनके बारे में कहा जाता है कि यह पृथ्वी पर आदिकाल से अंतकाल तक विद्यमान रहेंगे। ये थे वो 7 चिरंजीवी जिनके बारे में आपने पोस्टर पर देखा था। और कलयुग के अंत में जो कि भगवान विष्णु के आखिरी अवतार भगवान कल्कि का साथ देंगे। कहते हैं कि अश्वत्थामा को भगवान कल्कि उनकी मणि लौटा देंगे और सभी 7 चिरंजीवी मिलकर भगवान कल्कि का साथ देंगे। तो आप सोच सकते हो कि कितना भयानक होगा वो राक्षस जो कि 8 अवतारों से युद्ध करेगा। कहते हैं कि कलयुग का अंत इतना बहुत भयानक होगा। वैसे अभी हमने आपको सिर्फ 7 चिरंजीवियों के बारे में थोड़ा सा बताया है। यदि आपको किसी भी अवतार के बारे में जानना है या उन पर कोई डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर करें। बाकी कलयुग का अंत तो उसके अंत के समय ही होगा, पर आपको ये जरूर आज पता चल गया होगा कि कल्कि अवतार अकेले नहीं है। उनके साथ मिलकर ये सभी 7 चिरंजीवी भी इस कलयुग में युद्ध करेंगे और सतयुग की नींव रखी जाएगी और धर्म की विजय होगी। तो सभी कमेंट में जरूर लिखें जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।